everyone, hope you all are good, and this is your English teacher Ms. Babita this side, and today in this video I'm just going to tell you what exactly you have to do with your exercise, the exercise of your chapter first. Alright, the chapter was the butterfly becomes colorful, जिसको मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पूरा चैप्टर एक वीडियो में आपको देके रखा हुआ है, तो आप लोग अगर उसको पढ़ेंगे तो आपको पूरा कहानी समझ में आएगा कि what exactly it is. So yeah, let's go through the word meaning first. सबसे पहले आप देखेंगे कि creature which means a living being, जैसे कि मैंने बोला था एक प्राणी, that is called a creature. बो मतलब जो होता है, हमें exact word है पता है हमें कि बो मतलब धनुष होता है, right? एक ऐसा weapon for shooting arrows made of curved wood joined at both ends with a string. एक ऐसा weapon, एक ऐसा औजार जो शूटिंग एरोज़ के लिए, इट मीन्स तीर चलाने के लिए काम आता है, जिसका जो वुड होता है, विच मीन्स जिसका जो वो लकड़ी होता है, दैट इज़ कर्व्ड. ऑब्वियसली बात है, जो धनुष होता है वो कर्व्ड बैंड होता है, राइट. और ये जॉइंट होता है स्ट्रिंग के थ्रू, मतलब एक रस्सी के थ्रू इसको बांध दिया जाता है, तार के थ्रू यहाँ पे बांध दिया जाता है, बोथ इसके एंड्स पे. राइट, तो ये एग्जैक्टली बो अगर हम बोलेंगे तो हम धनुष लिखेंगे तो भी चलेगा. बैंड मतलब होता है एक स्ट्रिप, ठीक है, एक स्ट्राइप विच मीन्स हाथ में बांधने वाला बैंड हो या फिर एक पट्टी सा हो. एग्जैक्टली हम अगर सिंपल वर्ड में बोले, हिंदी में बोलेंगे तो पट्टी हो सकता है. देन ग्लोड, इट मीन्स शाइन, गिव आउट लाइट, चमक गया, ठीक है. वंडर्ड मीन्स थॉट विद सरप्राइज, वंडर करना मतलब सोचना, किसी सोच में डूबे रहना, एंड किसी सोच में मीन्स किसी चीज़ को सरप्राइजिंगली वंडर करना, किसी चीज़ को सरप्राइजिंगली सोचना. एंड देन है आपका इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, एट वंस. एक्साइटेड विच मीन्स थ्रिल्ड, फीलिंग हैप्पी, एक्साइटेड मतलब बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाना, राइट. कंफर्ट जिसका मतलब होता है स्टेज ऑफ फिजिकल ईज, मतलब आरामदायक अपनी एक स्थिति, विच इज़ कॉल्ड कंफर्ट. डिसअपियर्ड मतलब गायब हो जाना, जिसका इंग्लिश वर्ड वैनिश्ड भी हम ले सकते हैं. आउट ऑफ साइट मतलब नज़रों से गायब हो जाना. एंड देन हम देख सकते हैं सर्च विच मीन्स फाइंड और लुक फॉर, सर्च मतलब खोजना, राइट. एंड देन हम राइट साइड पे आते हैं जिस पे हमारा है रोम्ड, रोम्ड मीन्स मूविंग हियर एंड देयर, इधर उधर भटकते रहना. देन आता है हमारा कुकू, कुकू मीन्स जो प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ एन इंसेक्ट होता है इन इट्स अर्ली स्टेज, जैसे कि बटरफ्लाई होता है, बटरफ्लाई अपने अर्ली स्टेज में एक ये एक छोटा सा क्रीचर रहता है, वो दैट इज़ कॉल्ड एग्जैक्टली. तो वो जो होता है उसका एक प्रोटेक्टिव कवरिंग उसके ऊपर चढ़ा हुआ होता है, तो उसको हम कुकू कहते हैं. फ्लटर्ड मीन्स मूव्ड क्विकली, फ्लटर मतलब इधर से फटाक से बहुत जल्दी से मूव करके किसी और जगह चले जाना. देन पेशेंटली मीन्स वेटिंग कामली, धीरज रख के इंतज़ार करना, या फिर हम बोलेंगे कि धैर्य धरना, धैर्य रखना. स्प्रैंग विच मीन्स जम्प्ड, कूद पड़ना, राइट. सो वेल, डेफिनेटली मैं आप लोगों को ये वर्ड मीनिंग सब के आपको मैं एक स्क्रीनशॉट भेजने वाली हूँ खुद किया हुआ, जिसके थ्रू आप लोग आराम से कर पाएंगे उसको अपनी कॉपी में. एंड देन हम आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स पे. तो जस्ट आपको समझना है कि बोला क्या गया है, और यस अगर आप खुद से कोशिश कर पाते हैं करने की तो इट वुड बी very nice. So how did the world look long ago? long ago बहुत सालों पहले जो पूरा वर्ल्ड था वो कैसा दिखता था, तो आप बोलेंगे द वर्ल्ड लुक्ड ऑल वाइट long ago. पूरी जो दुनिया थी बहुत सालों पहले सब कुछ वाइट वाइट सा दिख रहा था. हाउ डिड द रेनबो अपीयर, रेनबो कैसे अपीयर होता है? When the sun shone after the rain, the rainbow appeared. हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे ही बारिश होने के बाद तुरंत सूरज निकल गया तो रेनबो दिखने लगा. नेम द कलर ऑफ द रेनबो इन द फॉलोइंग ऑर्डर. फॉलोइंग ऑर्डर में आपको जैसे कि मैंने बोला था कि विबजियोर करके हम इसको याद करते हैं कलर्स के नेम, वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो. तो वैसे ही यहाँ पे आपको दिया हुआ है विबजियोर, तो आपको इसका बस फुल फॉर्म लिख लिख के आपको कलर्स पता कर लेने हैं रेनबो के. दैट इज V for violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange, R for red. Then what did the bird ask the rainbow? Can you guess which bird it was? तो बर्ड ने रेनबो से क्या पूछा था? कहानी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि एट द स्टार्टिंग जैसे रेनबो दिखता है तो सब लोग एकदम वंडर करने लग जाते हैं क्या चीज़ है क्या चीज़ है. तो एक वाइट कलर का बर्ड रहता है जो कि उसके पास जाके उसे सवाल पूछता है. तो वो सवाल क्या पूछता है चैप्टर के अंदर अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो बोलता है कि हेलो हु आर यू, या फिर ऐसे ही कुछ पूछता है कि हेलो तुम कौन हो, यू आर वेरी ब्यूटीफुल,
और कैन आई हैव सम कलर्स फ्रॉम यू, क्या मैं तुमसे थोड़े से कलर्स ले सकती हूँ। तो ऐसा करके वो बर्ड पूछता है। या आप जब चैप्टर के अंदर देखेंगे तो ये चीज़ आपको ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। उसकी कहीं एक एक बात हमको यहाँ पे बस लिख देनी है कि बर्ड ने रेनबो से क्या पूछा था, तो जो भी पूछा था उसी चीज़ को हमें इंक्लूड कर लेना है। देन कैन यू गेस विच बर्ड इट वॉज, क्या आप सोच सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कौन सा बर्ड था, क्योंकि उसको बाद में कलर्स मिल गए थे ग्रीन कलर का और रेड कलर का। तो उसका जो बीक था, जो उसका चोंच था, वो रेड कलर का हो गया था और ग्रीन कलर का उसका बॉडी हो गया था। तो इस कलर का कौन सा बर्ड होता है, डेफिनेटली पैरट। यस, तो पैरट, पैरट था। हम यहाँ पे बोल देंगे यस इट वॉज a parrot. Then why could not the baby butterfly get colors in the beginning? स्टार्टिंग में ही, बिगिनिंग में ही उस बेबी बटरफ्लाई को, जो बाद में आया था, उसको कलर्स क्यों नहीं मिल पाते हैं। तो आप बोल देंगे कि द बेबी बटरफ्लाई could not get colors in the beginning because it was sleeping in its cocoon. Alright, then how did the butterfly become colorful? बटरफ्लाई कैसे कलरफुल हो जाता है एंड पे, जो बेबी बटरफ्लाई रहता है। The butterfly became colorful when he sprang up on the rainbow. या फिर हम ये बोल सकते हैं कि when it sprang up on the rainbow through its whole colors, तब वो then it became colorful. तो हम ऐसा आंसर दे सकते हैं। वेल डेफिनेटली जब मैं भेजूंगी क्वेश्चन आंसर्स, या फिर आप भी जब ट्राई करेंगे तो टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए ट्राई करेंगे। ऑलराइट, देन आप देख सकते हैं, ऑलराइट, ऐसे ही देख सकते हैं। सो हु सीड टू होम पूछा है, किसने किससे कहा। ठीक है, यहाँ पे जगह वैसे आपको कम दिया हुआ है, पर आप लोगों को लिखना है ऐसे ही नॉर्मली एडजस्ट करके। ठीक है, डोंट माइंड अबाउट द बॉक्स, कि बॉक्स इतना छोटा दिया तो उसी के अंदर लिखना है, नहीं, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर। हु सेड टू होम में यू लुक सो कलरफुल एंड ब्यूटीफुल, ऐसा किसने बोला था कि तुम बहुत ही कलरफुल हो और बहुत ही ब्यूटीफुल हो, ऐसा बोला था उस बर्ड ने। किससे कहा था, रेनबो से कहा था। तो आप बोल देंगे कि बर्ड सेड टू रेनबो, खत्म। नेक्स्ट, व्हाट कलर वुड यू लाइक, ऐसा किसने पूछा था कि व्हाट कलर वुड यू लाइक, कौन सा कलर पसंद करोगे तुम। तो ऐसा पूछा था रेनबो ने, और किससे पूछा था, उस छोटे से बर्ड से। यस, नेक्स्ट, तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि रेनबो सेड टू बर्ड। क्लियर। आई विल रिमेन वाइट, मैं वाइट ही रहूँगा, ऐसा किसने बोला था। यस, अगर आपने लिली बोला तो यस एब्सोल्युटली करेक्ट। तो यहाँ पे लिली ने बोला था रेनबो से कि मैं वाइट ही रहूँगा। तो आप बोल देंगे वाटर लिली सेड टू रेनबो। नेक्स्ट, फोर्थ पे, हु गेव ऑल ऑफ यू दीज लवली कलर्स, तुम सबको ये लवली कलर्स किसने दिए। ये किसने पूछा था, जो वो बाद में सोया हुआ बेबी बटरफ्लाई आया था, क्योंकि उसको पता नहीं था कि ये लवली कलर्स कहाँ से आए। तो उसने पूछा था कि हु गेव ऑल ऑफ यू दिस लवली कलर्स। अब यहाँ पे वो पूछता किससे है, आई थिंक वो एक ट्री से पूछता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। यस, ट्री से ही पूछता है। तो आप बोलेंगे कि हु गेव ऑल, यहाँ पे आप लिख देंगे कि द बटरफ्लाई, बेबी बटरफ्लाई सेड टू ट्री, देन यू विल हैव टू गो इन सर्च ऑफ हिम। फिफ्थ नंबर का जो है, तुम्हें उसके खोज में जाना पड़ेगा। ऐसा कौन कहता है, जो ट्री रहता है वो बेबी बटरफ्लाई को समझा के कह देता है, राइट। तो आप लिखेंगे ट्री सेड टू बेबी बटरफ्लाई। देन यस ऑफ कोर्स टेक योर चॉइस, ऐसा कौन कहता है कि हाँ बिल्कुल अपनी चॉइस बताओ, ठीक है, अपनी चॉइस से ले लो, ऐसा करके कौन कहता है, डेफिनेटली रेनबो जो होता है वो बेबी बटरफ्लाई को कहता है। एट द एंड हमने देखा था जब वो उस रेनबो पे कूद पड़ता है। तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि रेनबो सेड टू बेबी बटरफ्लाई। क्लियर। ये शॉर्ट टाइप्स आपको मैं नहीं करवाने वाली हूँ, शॉर्ट टाइप्स आपको खुद करने हैं, तो इस पर थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंशन पे करना है आपको, ठीक है। देन हमारा क्वेश्चन आता है कि मेक सेंटेंसेस, वर्ड्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, वर्ड्स को यूज़ करके आपको सेंटेंस बनाना है। ऑलराइट, तो सबसे पहला है सर्च। सर्च मतलब खोजना, तो सर्च से आप कोई भी सेंटेंस बनाइए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलती हूँ आई एम इन सर्च ऑफ माई वॉच, मैं अपना वॉच ढूंढ रही हूँ, ठीक है, आई एम इन सर्च ऑफ माई वॉच। तो मैंने एक नॉर्मल सा सेंटेंस बना दिया, जैसा आप बनाना चाहे आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं, इस पर कोई रेस्ट्रिक्शंस की ऐसा ही होगा करके नहीं है, बस सेंटेंस सही होना चाहिए। नेक्स्ट, वंडर्ड, वंडर करना मतलब सोचना। आई वंडर्ड इफ इट वॉज ट्रू,
मैंने सोचा कि क्या ये सही था, ठीक है, ऐसा करके। ये मैं बस अपना इमेजिनरी कुछ अपने सेंटेंसेस बना रही हूँ जो कि सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट है वो। बट यहाँ पे आप मेरे सेंटेंसेस यूज़ ना करके आप अपनी तरफ से खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है डिसअपियर, विच मीन्स गायब हो जाना। सो आप ये बोल सकते हैं द रेनबो डिसअपियर्ड आफ्टर फ्यू मिनट्स। कुछ मिनट्स के बाद रेनबो जो था वो गायब हो गया था। डिसअपियर की जगह डिसअपियर्ड हो जाएगा, विच इज़ पास्ट फॉर्म ऑफ डिसअपियर। देन रोम, रोम मीन्स घूमना इधर से उधर, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि द कैमल इज रोमिंग हियर एंड देयर। कोई सा भी एनिमल का नाम लिख के रोमिंग हियर एंड देयर, रोम के साथ आईएनजी ऐड करने के लिए वैसे मैं बोल रही हूँ, आईएनजी फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट स्प्रिंग मतलब जंप करना, खुद से बनाएंगे सेंटेंस। एक्साइटेड मतलब बहुत उत्सुक हो जाना, ठीक है। जैसे कि आई एम एक्साइटेड फॉर द पार्टी, आई एम एक्साइटेड फॉर द मैच, ऐसा करके कुछ भी जो है आप सेंटेंस यूज़ करेंगे। नेक्स्ट बोला है आपको टू मैच द अपोजिट, अपोजिट वर्ड से मैच करने के लिए बोला गया है। वेल सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूँ, हिडन का मतलब भी होता है छुपा हुआ, और यहाँ पे अगर आप ढूंढेंगे तो सेम मीनिंग मिलेगा, विच मीन्स हाइड मतलब छिपना। तो आप इस हाइड को हटा के यहाँ पे विजिबल लिख लेंगे, लिखेंगे VISIBLE, तो यहाँ पे विजिबल लिख लेंगे एंड देन आप हिडन को इस विजिबल से मैच करेंगे। क्लियर। जॉइन का अपोजिट क्या होता है? जॉइन मतलब एक साथ कर देना, और सेपरेट करना मतलब अलग अलग कर देना। तो जॉइन के अपोजिट में सेपरेट, अपोजिट एज यू नो अपोजिट मीन्स उल्टे बना, उल्टे अर्थ से मिलाना है, ठीक है। जॉइन का सेपरेट कर देंगे। ब्यूटीफुल का क्या होगा? ब्यूटीफुल खूबसूरत, अगली बदसूरत, यस, तो अगली कर देंगे। फुल का क्या होगा? अगर आपने एम्प्टी बोला है तो इट्स एब्सोल्युटली राइट, एम्प्टी हो जाएगा फुल का। देन हैप्पीली, हैप्पीली को आप किससे मैच करेंगे? हैप्पीली, यस, सैडली। एंड देन आंसर्ड, आंसर्ड मतलब जवाब दिया। क्वेश्चन मीन्स सवाल पूछा, तो अपोजिट आंसर्ड का अपोजिट क्वेश्चन। रिमेंबर्ड याद रखा, फॉरगॉट भूल गया, तो फॉरगॉट के साथ करेंगे। सर्च ढूंढना, फाउंड पाना, ठीक है। तो अपोजिट वर्ड्स हो गए, ये रहे आपके अपोजिट वर्ड्स। और यस डेफिनेटली आप यहाँ पे हिडन के लिए हाइड को हटा के आप यहाँ पे विजिबल कर लेंगे। ऑल राइट, आई होप समझ में आया हो आपको। आपको सिर्फ यहीं तक करना है, और ध्यान रहे मैचिंग, मेक सेंटेंस, और ये जो हु सेड टू हुम वाला है वो आपको बुक में करना है, और बाकी के जितने भी है वर्ड मीनिंग हो या क्वेश्चन आंसर्स हो उसको आपको करना है इन योर कॉपी। सो दैट इज़ इट। होप करती हूँ कि आप लोगों की जब कॉपी चेकिंग होगी तो ये मुझे डेफिनेटली मिलने वाली है, ये चैप्टर के काम, बुक कॉपी दोनों में ही, विथ कर्सिव राइटिंग।